नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है मोदी साहब। आप कहेंगे फिर से मोदी साहब फिर से नहीं हैं, मोदी साहब हैं ही हैं। वो फिर से बाद में पहले ऐसा कुछ नहीं है। मोदी साहब लगातार हैं और वो आपके जीवन में आ चुके हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उधर की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा है कि मोदी साहब जो हैं संवैधानिक जिम्मेदारियां जो होती हैं प्रधानमंत्री की, वो भूल चुके हैं। गौर कीजिएगा, बात तो सही है। अब यही लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई मोदी साहब प्रधानमंत्री के तौर पर संवैधानिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो भूल चुके हैं। ये बताइए, मोदी जी की सरकार के बारे में क्या बोलेंगे आप? मुझे तो एकदम घटिया सरकार लगती है। सबकी नौकरी खा रही है, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन करे दे रही है, तो हम तो बेरोजगार ही हो रहे हैं। आपको एक खबर बता दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उन्होंने कहा है कि मोदी साहब जो हैं प्रधानमंत्री के तौर पे संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। मतलब जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो भूल चुके हैं। लगता है सर? जी बिल्कुल लगता है हमें। जी, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, सब कुछ इतना महंगा है। आम आदमी की तो जेब से चीज़ें बाहर ही हैं और इनकम कुछ है नहीं। इनकम बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हम आम जनता कहाँ जाएं? आप खुश नहीं हैं? हाँ, मैं तो खुश नहीं। पीएम साहब के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम हमको नहीं सही लगते हैं। नहीं सही लगते? नहीं। क्यों, क्या हो गया? सरकार तो हमें समाजवादी सही लगती है बस। अरे यार, बिल्कुल गजब आदमी हो यार। अच्छा, क्योंकि योगी मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जितना समाजवादी सरकार में जो हुआ है वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। अच्छा, क्या हुआ? कोई सरकार नहीं कर पाई है। क्या हुआ बताओ? हुआ क्या, जो समाजवादी ने बनवाया, जो दिया नौकरी सबको, आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ राशन दिया, वो भी नाम का राशन। अपनी फ़ोटो चिपका दी उसमें, बोला कि हाँ बांट दिया, वीडियो बनवा दिया, बस। कुछ नहीं किया, ना योगी ना मोदी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो समाजवादी ने किया है अभी तक उनका नाम लेते हैं कि हाँ समाजवादी सरकार में काम ये हुआ है। बहुत काम हुआ है। बहुत हुआ है। अच्छा, मेट्रो बनवाई। हाँ यार, मेट्रो बनवाई। हेडक्वार्टर बनवाया, 112 चलवाया, और ये स्टेडियम बनवाया, लुलु मॉल बनवा दिया, सब कुछ है। बड़ा जानकार है भाई साहब। हाँ, ये लोग ने कुछ नहीं किया तक। ना नौकरी दी, बोलते नौकरी देंगे, कुछ नहीं दिया। सब डिग्री लिए घूम रहे हैं। अखिलेश सरकार में सबको नौकरी मिली है, सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको। अच्छा, ये योगी मोदी सिर्फ ये लोग हैं जाति पे सिर्फ करते हैं बस। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते हैं बस। सिर्फ बस यही, और कुछ नहीं। क्या मोदी साहब संवैधानिक जिम्मेदारियां जो होती हैं पीएम की, वो भूल चुके हैं? अगर वो भूल न चुके होते तो इतना बड़ा हादसा 3 महीने हो गया। मणिपुर घटना, औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा, भीड़ इतनी 500,000 की भीड़ में पुलिस की गाड़ी से उतार के। अगर जिम्मेदारियां अगर याद होती हमारे प्रधानमंत्री को, तो विदेश का दौरा बाद में करते, पहले इस चीज़ का ख्याल करते कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री, बड़ा काम रहता है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा दबाव है, करोड़ों लोग की जिम्मेदारी है, 18 घंटे वो जागते हैं, काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि 18 घंटा जगे और देश बर्बाद करे। कहाँ देश बर्बाद हुआ है? विश्व में नाम हो रहा है देश का। ना नाम हो रहा है, वो तो आप भी देखे होंगे, लोग बाढ़ से तराही हैं। क्या पहले बाढ़ नहीं आती रही? सुनिए, पहले भी बाढ़ आती थी। सिर्फ इनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, और या तो जाति से लड़ा रही है। आप मणिपुर का देख लीजिए, अभी आपने उत्तराखंड का देखा होगा, मुसलमानों के लिए क्या बोल रहे थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले, कि 30 दिन के अंदर अगर नहीं खाली किए तो मुल्ले काटे जाएंगे, मुसलमानों को भगाने के। यही हाल आपका हिमाचल में हुआ। तो ये तो कुदरत का कहर अभी बाकी है, अभी और होएगा। तो आपको लगता है ईश्वर जो है वो इंसाफ करता है, वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, ना वो देश, ना वो जात धर्म देखता है। कैसे लोग मोदी जी को इतना उनकी जयगान करते हैं? पूरे विश्व में लोग पैर भी छूते हैं उनका। 100 लोग इकट्ठा करिए और उसमें से पूछे कितने लोग पसंद कर रहे हैं इस टाइम, परसेंटेज देख लीजिए। नहीं, हम मीडिया बहुत पसंद करती है, मैं तो पसंद करता हूँ। ये बात सही है आपने कही। मैं नाली रोड पे खराब हो तो पीएम जिम्मेदार। चुनाव तो लड़ते हैं पीएम के चेहरे पे। यार, ये तो सही बात है, सही बात। अगर जीते तो पीएम,
हारे तो लोकल आदमी वो खराब आदमी था। तो वो आदमी खराब था, तो अगर खराब है तो उसको क्यों नहीं हटाया अभी तक? देख लीजिए, ये आम इंसान है, सब जानते हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी साहब प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां, संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। क्या लगता है ऐसा? जी लगता है। यहाँ तो बहुत अच्छा लोग कहते हैं। नहीं, अच्छा लोग कहते हैं तो हमारे भारतीय जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था, उस शैक्षिक व्यवस्था में हमारा कितना आदमी साक्षर है, विचारवान कितना है। और ये फ्री का मोबाइल देने के बाद जो विचार दिमाग में था, ब्रेन भी लेकर चले गए, तो कुछ बचा तो है नहीं आदमी के पास। जहाँ को वहाँ 5-5 लाख की भीड़, 6-6 लाख की भीड़ लोग खाली दर्शन करने के लिए कर लेते हैं। जिस देश, ऐसे देश में विकास का मॉडल, अब मैं आ रहा हूँ खड़गे साहब की बात पर, विकास के जिस मॉडल की बात की गई थी, गुजरात विकास का नाम लिया गया था, और वहाँ के एक पुल की व्यवस्था आपने देखी होगी। बलात्कार पे जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसको आप देखे होंगे, भीड़ में जिन लोगों को मारा गया उसको आप देखे होंगे। कहाँ तो बात की जा रही थी स्वदेशी की, कि हम अपने देश में, हमारे देश में अर्थव्यवस्था, हम जंगल है, पान है, पेड़ है, पौधे हैं, ज़मीन है, फसल है, कृषि प्रधान देश है, इससे हम इतना उगाएंगे, हम चौथी शक्ति, पाँचवीं शक्ति बनेंगे। और कहाँ आज अमेरिका में खड़े होने के लिए मर रहे हैं। कोई गलत उनके खिलाफ बोलता है तो उसका मोबाइल हैक कर दिया जाता है। आप कभी चाहते हैं कि 10 लोगों को आप भेज सकते हैं मैसेज, 2 लोगों को भेज सकते हैं मैसेज, कैसे रोक देते हैं आप? इस चीज़ को रोकिए। क्या बोलेंगे? खड़गे साहब ने कहा है कि संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। साहब योग्य नेता हैं और उनके पार्टी में भी योग्य हैं। अगर जो उन्होंने कुछ कहा होगा तो उसके पीछे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सच्चाई है। और प्रधानमंत्री जी भारत को ही भूल गए। अब उनको लगता है कि ये विदेशों में जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर भारत को भूल गए तो 2 बार कैसे आ गए? जनता है, तीसरी बार की तैयारी है। हाँ, तीसरी बार की तैयारी में देख लेंगे कि क्या स्थिति होगी। पूरा देश जो है त्राहिमाम कर रहा है। उनके समर्थक भी उनसे दुखी हैं। कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, सारे लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है। किसानों के लिए तो उन्होंने कहा कि खूब कर रहे हैं। क्या किया? 2000 रुपये दे करके किसानों के लिए खूब किया। 2000 रुपये दे करके, और आप बता रहे हो कि किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। किसान अन्नदाता, उन्होंने एक जगह बयान दिया कि 50,000 रुपये दे रहे हैं। अब साबित नहीं हो पाया कहाँ से दे रहे हैं। 15 लाख रुपये भी तो दे रहे थे। किसी के खाते में पहुँचा? आप भी पत्रकार हैं, आपके खाते में पहुँचा? उन्होंने तो बोला था कि हर व्यक्ति को हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए देंगे। 50,000 की बात। हम पत्रकार तो बड़े खुश रहते हैं उनसे। कि क्या खुश रहते हैं? पत्रकारों के ऊपर बहुत हमला होता है। पत्रकार असुरक्षित है। आप पत्रकारों की बात कर रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वही कह रहे हैं कि पत्रकार दुखी है। अब आप क्योंकि उनकी बाली आपको बोलनी है, आपको भी अपना चैनल चलाना है, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो मोदी जी के कार्यकाल से, योगी जी के कार्यकाल से हम मीडिया तो उनकी हमेशा जय करते हैं और करते आएंगे। क्या आप क्या बोलेंगे? खड़गे साहब ने कहा है कि मोदी साहब संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। लगता है ऐसा? नहीं, ये तो सही कहा, ये सही कहा है। जिम्मेदारियां भूल गए हैं। अब मणिपुर की घटना ले लीजिए कि आज 2.5 महीना हो गए घटना के, विदेश में है, लेकिन इतनी जघन जो घटनाएं निकल के आई हैं, कभी फुर्सत ये घटनाएं ना होती अगर माननीय मणिपुर की बात बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री देखिए अब वो विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। आप समझिए बात को, विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। कहे का विश्व गुरु कैसे बनेंगे? यहीं पे भारत के लोग महंगाई महंगाई मुझसे लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि खूब कमाई आ रही है। बीजेपी वाले अब इनसे मिले 2 से 2.5 ले लीजिए, गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, किसानों का अन्नदाता जो कहा जाता है। हम बता रहे हैं कि 2 बीघा गेहूं बोए थे, मात्र 2,000 रुपये का बिका है, और उसमें 1300 का DAP लो, यूरिया लो, और उसके साथ डीजल का इतना महंगा रेट है कि मैंने उसमें 20-22 हज़ार रुपये लागत लगाई, 2,000 रुपये निकला है। जानवरों का क्या करें हम? जानवरों का क्या करें? और यहाँ तक कि एक सांड हम लोगों ने रात में खेदा, वो कुआं में गिर गया, उसकी अलग से FIR हम लोगों पे होती है कि वो गिरा क्यों। आप लोग बताइए, जैसे खेत में कुआं है, अगर वो गिर गया तो अलग से FIR हम लोगों की हुई, उसका कौन सा न्याय देगा? कौन न्याय देगा बताइए आप? 2,000 रुपये गेहूँ मिला, 20,000 रुपये का लॉस हुआ। ये 2,000 रुपये दे करके क्या दिखाना चाह रहे हैं हमको? अरे हम विश्व में नंबर 1 हो रहे हैं। आप कैसे बात करते हैं? नंबर 1 जब हम कह रहे हैं कि हम भूखमरी पे जा रहे हैं, आप विश्व में नंबर 1 कैसे हो रहे हैं? खाने के लिए नहीं हुआ हमारे पास 2 बीघे में अन्न जो है, खाने के लिए नहीं हुआ। आप बताइए,
जानवरों के लिए मुझे बाहर से मतलब खुद है लेकिन बाहर से जानवरों से आप दुखी हैं? जानवरों से दुखी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों को उचित रेट नहीं मिलता। आप तो 21 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित कर देते हैं, लेकिन अंदर क्या रेट लिया जाता है ये आप लोग बता दीजिए। कभी भी नहीं, हम लोग फड़ पे कभी बेच ही नहीं पाए, सिर्फ कहते ये समस्या। मैं तो निकला रहा शायद कोई मिल जाए आज। मैं तो इसी कोशिश में था कि भाई कोई मिल जाए, जय जय करे, मतलब तारीफ करे। मोदी जी काम अच्छा करते हैं, लोग मिल जाते हैं ऐसे जो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। आप भी जानते होंगे, कमेंट्स लिखिएगा कि मोदी जी से आप खुश हैं कि नहीं हैं, और खड़गे साहब ने क्या बोला, सही बोला कि नहीं बोला। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे बारे में एक आरोप लगता है कि मैं मोदी जी के विरोध में रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।